स्वागत है आपका ट्रेड टाइटंस के एक और वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की स्टॉक को लेकर और देखें इसे Q4 का रिजल्ट कैसा निकल कर आए, कंपनी ने ओवरऑल कैसा परफॉर्म किया और उसी तरह बात करने वाले इसकी डिविडेंड को लेकर कि कंपनी ने अपना कितना डिविडेंड अनाउंस किया है। और उसी तरह हम चार्ट के ऊपर चल के बात करेंगे कि आखिरकार फ्यूचर के अंदर स्टॉक का वो कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है, इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स के, इसके लॉन्ग टर्म टारगेट्स। तो ये सारी बातें कवर करने वाले हैं वैसे एक ही वीडियो के अंदर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको टैबलेट में मिल जाए। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात कर ले आखिरकार Q4 का रिजल्ट कैसा निकल कर आया है। तो जैसा ही आपको यहाँ पे शो हो रहा है, अगर हम बात करें इसके नेट प्रॉफिट की तो यहाँ पे लिखा है जियो फाइनेंशियल सर्विस रिपोर्टेड ए कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ऑफ 316.11 करोड़ रुपीस के, यानी इस बार एक क्वार्टर में यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो आया 316.11 करोड़ रुपीस का। दिस रिप्रेजेंट एन ईयर ऑन ईयर इंक्रीज ऑफ 1.8%, यानी कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से 1.8% की यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने के लिए आया है। उसी तरह यहाँ पे लिए कंपेयर टू द 310.63 करोड़ इन द सेम क्वार्टर, यानी पिछली साल यहाँ पे नेट प्रॉफिट था 310.63 करोड़ रुपीस का। उस तरह यहाँ पे आगे लिखा ऑन ए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस द नेट प्रॉफिट इंक्रीज द 7.2% फ्रॉम 294.7 करोड़ रुपीज इन द दिसंबर 2024 क्वार्टर, यानी यहाँ पे अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखोगे तो यहाँ पे 7.2% यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने के लिए आए, जो कि पॉजिटिव पॉइंट निकल आ रहा है कंपनी के लिए। उसी तरह बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की तो यहाँ पे लिखा है द कंपनीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस सो अ सिग्निफिकेंट जंप ऑफ 18% ईयर ऑन ईयर, यानी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर यहाँ पे 18% ही यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने के लिए आया है फ्रॉम रुपीज 493.24 करोड़ इन द Q4 टू 2025, यानी कि यहाँ पे 493.24 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आया है कंपेयर टू द 418 करोड़ इन 2024, यानी Q4 के 2024 में यहाँ पे पिछली साल 418 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था। उसी तरह अगर आगे चल के बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको टोटल इनकम की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे टोटल इनकम की बात करें तो यहाँ पे लिखा है टोटल इनकम इंक्रीज टू रुपीज 518 करोड़ इन Q4 2025, यानी 518 करोड़ का यहाँ पे टोटल इनकम निकल कर आया है 2025 Q4 का, अप 24% फ्रॉम 418 करोड़ इन द करॉस्पोंडिंग क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस फिस्कल ईयर, यानी यहाँ पे 24% का इंक्रीमेंट देखने के लिए आया है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। उसी तरह एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी आपको इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं कंपनी यहाँ पे टोटल एक्सपेंस ऑल्सो इंक्रीज ईयर ऑन ईयर टू रुपीज 168 करोड़ इन Q4 2025 फ्रॉम 103 करोड़, यानी पिछले साल यहाँ पे 103 करोड़ का यहाँ पे टोटल एक्सपेंस था, जो कि अब बढ़कर हो गया 168 करोड़ रुपीस का। डिविडेंड की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कंपनी ने अपना पहला डिविडेंड अनाउंस कर दिया है जो कि रखा गया है 0.50 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आधा पैसा पर शेयर के हिसाब से कंपनी डिविडेंड पे करने जा रही है। और यहाँ पे जो इसकी रिकॉर्ड डेट है वो यहाँ पे अनाउंस अभी होने वाले, अभी तक अनाउंस नहीं हुई, जल्दी अनाउंस होती हुई नजर आ जाएगी। तो ये तो कि ओवरऑल बात की आखिरकार कंपनी का Q4 का रिजल्ट कैसा निकल कर आया है। अब हम चलते इसके चार्ट के ऊपर और समझते इसकी एनालिसिस के फ्यूचर के अंदर स्टॉक कैसा परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे शो हो रहा है, मैंने यहाँ पे जियो फाइनेंशियल्स का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोला हुआ है और जो अपना स्टॉक है वो यहाँ पे करंटली ट्रेड कर रहा है 246.45 रुपीज पर। और अगर आप यहाँ पे नजर डालोगे तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि स्टॉक इस रेंज का ब्रेकआउट करके ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें इसके सपोर्ट की तो यहाँ पे जो स्टॉक का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो अपना निकल कर आ रहा है, ये वाला लेवल है। ये लेवल अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर रहा है इस स्टॉक के लिए, जो है अपना 203 का। उसी तरह आप बात करेंगे इसको कितना ऊपर आप जा सकता है, ब्रेकआउट दिया है रेट या ब्रेकआउट दिया कितना ऊपर जा सकता है। तो जो इसका पहला टारगेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है करीबन करीबन आपका 265 रुपीज के आसपास का। और उसी तरह बात पे दूसरे टारगेट की तो यहाँ पे जो दूसरा टारगेट आ रहा है वो आ रहा है अपना 305 का। 305 का दूसरा टारगेट। और अगर आप यहाँ पे नजर डालोगे तो इस लेवल पर आकर अच्छा खासा यहाँ पे स्टॉक आपको रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आ सकता है। तो जैसा यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ पर भी ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस स्टॉक ने फेस किया, लेकिन जैसे ही यहाँ से टेक डाउन दिया तो यहाँ पर मतलब यहाँ पे पहले सपोर्ट की तरह काम करा, लेकिन जैसे इसके यहाँ के तोड़ा तो इसको अच्छी खासे डाउन साइड में रैली आपको दिखाता हुआ नजर आ गया है। और अगर इसी के साथ में अगर आपके यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं जिसको भी स्टॉक आपको एज ए रेजिस्टेंस देता हो चल सकता है किस टारगेट पर आने को आते हैं, यहाँ पे जैसा कि आपको शो हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ नहीं तो यहाँ पे आप क्लियरली शो 305 पर आकर ये ट्रेंड लाइन का भी आपको रेजिस्टेंस
स्टॉक लेता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस होगी अपने जियो फाइनेंशियल स्टॉक को लेकर। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करें जरूर। ऐसे और वीडियोस के लिए आप ट्रेडिंग टाइटंस को सब्सक्राइब जरूर करें।